हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेचर विथ वंदना। आज हम एमिली डिकिंसन की एक और पोएम के बारे में रीड करेंगे। उससे पहले हम एमिली डिकिंसन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। एमिली डिकिंसन बहुत ही रिक्लूजिव टाइप की थी। उनकी लाइफ फुल ऑफ रिक्लूजन था और वो अपनी पूरी लाइफ को उन्होंने सिर्फ डिवोटेड किया था रीडिंग और राइटिंग में। उनके बहुत सारे मेंटर्स थे, लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 7 पोएम्स ही पब्लिश किए थे, जबकि उन्होंने बहुत पोएम लिखी थी और मोस्टली उनकी जो थीम थी पोएम की वो रिबेलियन और कन्फेशन पे था। तो आज हम जो पोएम रीड करेंगे वो है रीअरेंज अ वाइफ्स अफेक्शन। एक्चुअली एमिली डिकिंसन की जितनी भी पोएम हैं उन्होंने उसको कोई टाइटल नहीं दिया था, तो बाद में उनकी जो फर्स्ट लाइन है पोएम की उसको ही हम टाइटल मान के चलते हैं। ये पोएम रीअरेंज अ वाइफ्स अफेक्शन ये MG 6 के सिलेबस में है, इग्नू के। ये पोएम जो पब्लिश हुई थी वो 1890 में हुई थी। और ये रीअरेंज अ वाइफ्स अफेक्शन का जो थीम है मोस्टली इसमें दिखाया गया है वो एक वाइफ के मिजरेबल प्लाइट को दिखाया गया है और जो उसके सैड लाइफ ऑफ द सिंगल वुमन है। और इसमें उन्होंने बताया है कि मतलब क्या क्या जो दुर्दशा है उनके साथ में होती है। तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। फर्स्ट स्टेंजा है, ये 5 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, जो कि हर स्टेंजा में 4 लाइन्स है। नाउ स्टार्ट द पोएम। रीअरेंज अ वाइफ्स अफेक्शन when they dislocate my brain, amputate my freckles bosom, make me bearded like a man। इसमें वो एक वाइफ के अफेक्शन को दिखाया गया कि वो टाइम के साथ में चेंज होता रहता है। अफेक्शन का मतलब होता है वीकर लव, जो होता है लव का जो वीकर पॉइंट होता है उसको अफेक्शन बोलते हैं। एंड यहाँ पे अम्प्यूटेट का मतलब होता है काट कर निकाल दिए जाना। माई फ्रिकल्ड बॉशम मतलब कि यहाँ एक्चुअली इसका जो लाइन मीनिंग है वो तो है कि उसके बॉशम को, उसके ब्रिस्ट को काट के निकाल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वो एक जो प्लाइट है, जो एक सेक्सुअल रिलेशन में जो एक औरत का दर्द है उसको दिखाया गया है कि मतलब जब मेरा ये फ्रिकल्ड बॉशम निकाल दिया गया, मेक मी बियर्ड लाइक अ मैन, तो मुझे एक आदमी के जैसा बना दो, मेरे सारे स्पॉट्स को हटा दो, मैं एक मैन के जैसा बन जाती हूँ। फिर है ब्लश माई स्प्रीट in thy fastness, blush my acknowledged clay, 7 years of troll have taught thee more than wifehood ever may। यहाँ पे ब्लश का मतलब शेम को है। ऐसे तो ब्लश का मतलब होता है कि एक जो चमक होती चेहरे पे, लेकिन यहाँ पे निगेटिव सेंस में दिखाया गया ब्लश माई स्प्रीट इन दाई फास्टनेस, कि ये पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है। मेरी जो लाइफ है वो मेरे पार्टनर के द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल की गई है, जो कि उसकी लाइफ को पूरे ग्रिफ में डाल देती है। ओवरली कंट्रोल्ड 7 years of trot they have taught thee more than wifehood ever। मैंने जो 7 years के रिलेशनशिप में जो ट्रोलिंग हुआ है मेरे साथ, जो मतलब मुझे फिजिकली हरासमेंट हुआ है, वो एक वाइफहुड के लाइफ से भी ज़्यादा है। थर्ड स्टेंजा में है लव दैट नेवर लीक्ड इट्स सॉकेट, ट्रस्ट इंट्रेंच्ड इन नैरो पेन, कंस्टेंसी थ्रू फायर अवॉर्डेड एंग्विश बेयर ऑफ एनोडीनी। इसमें दिखाया गया है कि जो लव है दैट नेवर लिव्ड इन सॉकेट, मतलब कभी वो एक दूसरे को समझ के नहीं, मतलब बाय फोर्स किया गया है। ट्रस्ट इंट्रेंच इन नैरो पेन, और जो कभी कभी जो ट्रस्ट होता है वो डीप लव तो होता है, लेकिन वो कभी कभी वो एक ग्रीफ पैदा कर देता है। कॉन्स्टेंसी थ्रू फायर अवॉर्डेड, और ये कंस्टेंसी अगर हम लगातार उसमें हैं तो ये जो बहुत लॉन्ग रिलेशन में है वो कभी कभी आपको एंग्विश, आपको दुख में, तकलीफ़ में बर्डन होने लगता है, वो परेशानी पैदा कर देता है। फोर्थ स्टेंजा है बर्डन बॉर्न इज सो ट्रिम्फेट नन सस्पेक्ट मी ऑफ द क्राउन, फॉर आई वियर द थॉर्न टिल सनसेट देन माई डेलम पुट ऑन। और फोर्थ स्टेंजा में लव को एक बर्डन के रूप में बताया गया है रिलेशनशिप के बारे में, कि ये मेरे लिए एक बर्डन हो गया है। लाइफ हैज़ बीन अ टेरिबल बर्डन फॉर मील। एंड जब तक ये सनसेट नहीं होता, मतलब कि ये मेरी जो लाइफ है जब तक एंड नहीं होती, मैं इस थॉर्न पे, मतलब ये जो लाइफ का थॉर्न है इस पे ही मुझे रहना पड़ेगा। और जब मतलब पोएट कहना चाह रही है आई वियर द थॉर्न्स टिल सनसेट, सनसेट का मतलब है यहाँ पे डेथ। जब तक मेरी डेथ नहीं होती, इस क्राउन को, क्राउन क्या है, थॉर्न है, इस थॉर्न को मुझे
पहन के ही रखना होगा। तो शी वुड पुट ऑन हर डेलम, मतलब ये जो बर्डन है ये मुझे झेलना ही पड़ेगा। एंड लास्ट स्टेंजा है बिग माई सीक्रेट बट इट इज़ बैंडेज्ड, इट विल नेवर गेट अवे टिल द डे इट्स वेरी कीपर लीड्स इज थ्रू द ग्रेव टू दे। और यहाँ पे ये सीक्रेट बता रही है लाइफ की, अपने पार्टनर को, अपने सोलमेट को बता रही हैं कि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं जो तुमको बताई बॉन्डेज, जो हमारा ये रिलेशनशिप है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। टिल द डे इज वेरी कीपर का मतलब है डेथ, जब तक मतलब वो लास्ट डेथ तक, लीड्स इज थ्रू द ग्रेव टू दे, जब तक हम लोग मतलब मौत के करीब नहीं पहुंच जाएंगे, ग्रेव तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक ये हमारा लव रहेगा ही। सो आज की ये पोएम कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसा लगा उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।